हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेटर टू नंबर कोडिंग का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने कल पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 करेंगे। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आवाज़ वैसे तो सही आएगी, अगर फिर भी थोड़ा कम लगे तो आवाज़ बढ़ा लेना आप अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो लेटर टू नंबर कोडिंग पार्ट 2 में आप देखोगे कल हमने काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। तो आज ये पार्ट 2 है। ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आप देखोगे। लीगल को यहाँ पे लिखा गया है 37 और आपको बताना है ईगल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पोजीशन तो याद होनी ही होनी चाहिए, इसमें सारा पोजीशन का ही खेल है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो शुरुआत में हम क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन्हें आपको ध्यान में देना है। और ये क्वेश्चन ऐसा भी है कि इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बताऊंगा क्यों लग सकता है टाइम। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लीगल को 37 लिखा है, ईगल को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो आप देखोगे लीगल को LEGAL। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, जैसे 12। अब एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे नहीं, सीधे इनकी पोजीशन ऐड करोगे 12, 5, 7, 1, 12, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशन भी फास्ट करना होता है। आप देखोगे 7, 5, 12, 12, 12, 24, 36, 1, 37, सीधे सीधे 37 आ गया। तो इसका मतलब पोजीशन का सम है, यहाँ पे 37 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको ईगल को बताना है, इसे कैसे कोड किया होगा, EAGLE। आप देखोगे 5 है, ये आपका 1, 7, 12 और ये आपका 5। तो ये आप देखोगे 12, 8, 20, 5, 25, 5, 30। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये तो पोजीशन का सम था, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके अपोजिट का सम भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 27 की टेबल याद करने को, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आप देखोगे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट को 48 लिखा है, गिल्ट को 66 लिखा है। आपको बताना है PROSE को क्या लिखा जाएगा। आप देखोगे लिस्ट में, अब यहाँ पे आपको तो नहीं पता है कि अपोजिट का सम करना है या किसका, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी पोजीशन का सम ही करोगे। आप देखोगे 12 + 9 + 19 + 20। तो ये 20, 39, 41, 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 48 है। अब यहाँ से 60 से 48 आ सकता है, यानी कि 12 माइनस करके आ सकता है, लेकिन अभी हम वो नहीं सीखेंगे। अब देखो ये पोजीशन का सम तो नहीं है, अब किसका सम हो सकता है, अपोजिट का सम करके देखना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा करनी होती है। तो अब अपोजिट का सम करने के लिए आप क्या करोगे, पहले फिर से L की यहाँ पे पोजीशन लिखोगे, यानी कि L के अपोजिट की पोजीशन, L का अपोजिट O होता है 15, फिर उनको ऐड करोगे, फिर जाके देखोगे कि ये 48 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसी से बचने के लिए मैंने आपको बताया था 27 की टेबल याद होनी चाहिए। कैसे, आप देखोगे ये A है, A और B लिखता हूँ। ठीक है, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट क्या है यहाँ पे, Y है। अब देखो इन दोनों के पोजीशन का सम कितना होता है, A और Z की 27 होता है, बताया था। और जो भी अपोजिट होते हैं B और Y का सम कितना होता है, 27। अब देखो अगर मैं इन चारों को जोड़ूं, यानी कि इन चारों की पोजीशन को जोड़ूं, तो ये 27, 27 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते थे, अगर आपको AB दिया है तो आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों की पोजीशन और इनके अपोजिट की पोजीशन का सम कितना होगा, 27 दूनी 54 होगा, ये बोल सकते हो। अब इसमें से आप देखो, अगर यहाँ पे आप लिस्ट लिखा हुआ है तो आपको पता है इनके जो अपोजिट होते हैं, L का अपोजिट O होता है, उनका सम कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे आपके 4 अल्फ़ाबेट है, तो इनके टोटल अपोजिट का सम कितना हो जाएगा। ठीक है, इनकी पोजीशन और इनके अपोजिट की पोजीशन का सम 27 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 27 × 4 कितना होता है, 27 × 4 108 होता है, जिसमें से आपने ये 60 ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, यानी कि इनके पोजीशन का सम निकाला हुआ है और टोटल 108 है, तो आप इसमें से माइनस कर लोगे तो ये अपोजिट का सम होगा। तो आप देखोगे 8, 10 में से 6, 4, तो यहाँ पे 48 हो गया। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये छोटा सा नंबर है, यहाँ पे हम ये इसका अपोजिट का सम 48 आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमें काफ़ी टाइम लग रहा है कि 27 की टेबल याद करें और फिर माइनस करें। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर अभी तो यहाँ पे सिर्फ LIST लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा आपके 4 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे आप अपोजिट का सम करके भी फटाफट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको देखोगे यहाँ पे बड़ा नंबर होगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको दोबारा सम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आपको पता होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पोजीशन का सम तो कर दिया, 60 आ गया,
तो अब आपको क्या करना है, सीधे 27 इंटू 4 याद होगा 108, 108 में से 60 घटाना है तो वो क्या होता है, इसके अपोजिट का सम आ जाएगा 48। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, रिवर्स करके फिर से सुन लेना, फिर से देख लेना। तो आपका 48 यहाँ पे अपोजिट का सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे छोटे नंबर पे आप इनको फटाफट भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा एल का अपोजिट 15 होता है, आई का अपोजिट 18 होता है, एस का अपोजिट 8 होता है और टी का अपोजिट 7 होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 8 7 15, 15 15 30 और 18 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लॉजिक जैसे ही आपको समझ में आ गया कि ये अपोजिट का सम है, तो आप गिल्ट को भी कर सकते हो यहाँ पे और फिर प्रोज को भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बात क्या आएगी ना, प्रोज, PROC। अब यहाँ पे ऐसा मत करने लग जाना कि पहले आपने इनकी पोजीशन का सम किया, फिर 27 को मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो फिर टाइम लग जाएगा। तो ये यहाँ पे नहीं करना है। ये सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए हमने देखा था कि यहाँ पे क्योंकि हम एक बार ये स्टेप कर चुके थे, तो यहाँ पे ये स्टेप कर चुके थे कि इसलिए हमने 27 से माइनस किया। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि हमें सीधे सीधे क्या करना है, अपोजिट का सम करना है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन का सम तो हमें करना ही नहीं है। पी का कितना होगा, पी का अपोजिट के होता है 11, आर का अपोजिट कितना होता है, आई होता है 9, ओ का अपोजिट 12 होता है एल, ये सब याद होने चाहिए। एस का अपोजिट एच होता है 8 और ई का अपोजिट क्या होता है, 22 होता है। तो अब इसका सम कर लो, 22 8 30 हो जाएगा, 30 और ये आपका 20 हो जाए, 30 और 20 आपका 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा आपका 62। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 62 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ गया कैसे आपको करना है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, फिर से देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये आपका 62 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने देखा अभी तक तो हम सिर्फ देख रहे थे कि क्या कहते हैं, इनके पोजीशन का सम, अपोजिट की पोजीशन का सम। ठीक है, ये चीज़ें, ये दोनों हमने देखा। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे वो सारे पैटर्न लग जाएंगे, जैसे आपका वोवल्स और कंसोनेंट वाला पैटर्न भी लग जाएगा। ठीक है, और भी सारे पैटर्न आएंगे। जैसे क्या होगा कि जो भी आपके कंसोनेंट होंगे उनकी तो पोजीशन होगी, और जो आपके वोवल्स होंगे उनकी क्या होगी, उनकी अपोजिट की पोजीशन होगी। तो अब यहाँ से पता चल रहा होगा कि कितना आपको टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके टाइम ले सकते हैं एग्जाम में। अब देखो रीजन को 51 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, तो आपको तो यही करना है कि सबसे पहले रीजन को 51 है, बेग को यहाँ पे 47 लिखा है, मैरी को बताना है। अब आप बताओ, आप रीजन को करोगे पहले या बेग को करोगे, तो यहाँ पे बेग को करना है। क्यों करना है, क्योंकि बेग में आप देखो 4 अल्फ़ाबेट है, तो इसमें आपको जो भी ऑपरेशन करने होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वो आपको थोड़ा आसान पड़ेंगे ये 5 के मुकाबले। ठीक है, इसमें 6 अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे आप देखो बेग को हम करते हैं, बेग में आप देखोगे कैसे आप कर सकते हो, BAKE। अब बेग में यहाँ पे क्या लिखा है, तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आपको करना होगा तो आप तो पोजीशन लेके ही करोगे, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको नहीं पता है कि यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप पहले पोजीशन को लेके करोगे, फिर अपोजिट को लेके करोगे, फिर नहीं आएगा तो फिर आपको क्या देखना है। ठीक है, पहला आपने देखा कि पोजीशन से नहीं आया, दूसरा आपने देखा कि अपोजिट से नहीं आया, अब फिर आपको देखना है वोवल और कंसोनेंट का भी लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लॉजिक है ये सारे स्टेप आपको चेक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप बता नहीं सकते हो कि यहाँ पे और क्या पैटर्न होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आपको 27 की टेबल याद होनी चाहिए, ताकि आप सेकेंड वाला जो अपोजिट वाला है वो जल्दी देख सको। इसमें आप देखोगे, इसमें जो पैटर्न है, इसमें जो है बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, उसकी पोजीशन 25 है। ए की हमने सिर्फ पोजीशन लिखी है। के का अपोजिट क्या होता है, पी, उसकी पोजीशन लिखी है 16। ई का हमने सिर्फ पोजीशन लिखी है 5। तो आप देखोगे वोवल और कंसोनेंट का पैटर्न यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमने जो आपके कंसोनेंट हैं उनके तो अपोजिट की पोजीशन लिखी है, उनके अपोजिट की पोजीशन लिखी है। जो आपके वोवल से हैं उनकी हमने पोजीशन लिखी है। ठीक है, तो कंसोनेंट के अपोजिट की पोजीशन और वोवल के पोजीशन लिखी है। तो आप देखोगे 25 1 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, और ये आपका 6 22 22 22 44 44 और 3 आपका कितना होगा 47। तो आप देखो बेग को यहाँ पे 47 लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ये पैटर्न भी हो सकता है 47। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपको मैरी को कर लेना है, MARRY। मैरी में आप देखोगे एम की पोजीशन, एम के अपोजिट की पोजीशन, कंसोनेंट है अपोजिट, एम का अपोजिट क्या होता है एन, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ए वोवल है, इसकी पोजीशन 1। आर यहाँ पे इसके अपोजिट की 9, आर का अपोजिट आई होता है 9, और वाई का अपोजिट बी होता है 2। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आ जाएगा 9 9 18, 14 14 28, और आपका 4
32 2 34 1 35, तो इसका आपका सम कितना आ गया 35 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे अभी तो हमने कंसोनेंट के अपोजिट की पोजीशन लिखी, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि वोवल के अपोजिट की पोजीशन हो, जो भी आपका वोवल से दिया हुआ है उसके अपोजिट की पोजीशन हो और कंसोनेंट की पोजीशन हो, तो ये भी हो सकता है। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आपको देखना है। ठीक है, ये है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे अभी मैं बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा अभी हाल में पूछे जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये पैटर्न पहले सारे पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे PEARS को लिखा है 101, CAT को 49 लिखा है, मील को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। फिर से वही बात, सबसे पहले आप किसे सॉल्व करोगे, ये कम वाले को करोगे, CAT को करोगे। यहाँ पे आपको निकालना आसान है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखोगे तो आप देखोगे 3 1 4 + 20 24 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि 24 आ रहा है तो इससे भी हम 49 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो भी अभी आगे पैटर्न आएंगे, वही सबसे ज़्यादा पैटर्न आता है। अभी देखो कैट को 49 लिखा है तो इससे तो नहीं आ रहा है, फिर आप अपोजिट करके देख सकते हो, उससे भी नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद आप क्या देखोगे कि वोवल्स और कंसोनेंट। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, सीधे सीधे CAT को 49 लिखा है, CAT को 49 लिखा है, C की पोजीशन 3, A के अपोजिट की पोजीशन 26 और यहाँ पे T की पोजीशन 20। तो आप देखोगे ये कितना आ रहा है, ये आपका 20 26 46 3 49 आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे पैटर्न क्या है, जैसे ऊपर वाला था, इस बार क्या है, वोवल के अपोजिट की पोजीशन है और कंसोनेंट की पोजीशन लिखी हुई है। ठीक है, ये पैटर्न है बस। तो ये समझ में आया, इस तरीके से भी आपका पूछा जाता है। तो मील को यहाँ पे कर लेंगे हम MEAL। M की पोजीशन हमने लिखनी है 13, इसके अपोजिट वोवल है तो यहाँ पे आपका 22 आ जाएगा। अब ये पोजीशन याद होनी चाहिए, अब इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। A का अपोजिट 26 हो जाएगा और ये आपका 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 20 40 40 आपका 6 46 48 और 12 60 70 73, तो ये आपका 73 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या पैटर्न हो सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न में। अब देखो डेंट को 51 लिखा है, लोड को 40 लिखा है और आपको बताना है कॉस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, डेंट में मैंने आपको बताया सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि पोजीशन का सम करते हैं। पोजीशन का सम करोगे आप देखोगे 4 5 14 और ये 20, तो आप देखो कितना आएगा 20 30 34 34 और 5 आपका 39 39 और 4 कितना आ जाएगा आपके पास 43 आ जाएगा। अब 43 आया, जबकि यहाँ पे तो कितना दिया गया है 51 दिया गया है। तो अब देखो 51 तक हम जा सकते हैं, 51 तक हम जा सकते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, शुरुआत में तो मैंने बताया था कि आप सीधे अपोजिट देख लो, लेकिन वो उस समय समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ से देखो जैसे 43 आया, यहाँ से हम 51 तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, अगर हम इसमें 8 ऐड कर दें तो 51 तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे ना वो ज़्यादा नहीं करेंगे, यानी कि बहुत बड़ा नंबर ऐड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 16 ऐड करके हम नंबर तक नहीं जाएंगे, 20 ऐड करके नहीं जाएंगे, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा। जैसे 8 हो सकता है, इससे कम ही होगा। 8 भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये भी पूछा गया है 8 9 10 भी होता है, लेकिन इससे कम ज़्यादातर होगा। तो आप देखो 43 में 8 ऐड किया तो 51 आ गया। अब सेम हम लोड को करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना ही पड़ेगा। लोड को आप देखोगे इसकी पोजीशन का सम 12 15 1 4। अब यहाँ पे तो आपको पता है एल और ओ क्या है, अपोजिट है, तो 12 15 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 27 27 और 1 28 28 और 4 32 आ गया। अब 32 आ गया और हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे 32 में 8 ऐड करना है, क्योंकि पैटर्न जो होगा यहाँ जो पैटर्न होगा वही यहाँ भी लगेगा। तो 32 में 8 ऐड किया तो कितना आ गया 40 आ गया। तो आप देख सकते हो पैटर्न क्या है, यहाँ पे 8 8 हम ऐड कर रहे हैं। अब देखो ये जो 8 है ना, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं कॉस्ट को कर लेते हैं COST। अभी मैं यहाँ पे लोड डेंट ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे, एग्जाम में सीधे पोजीशन लिख के ऐड करोगे। ठीक है, हो सकता है तो आप ऐसे ही देख के पोजीशन ऐड कर सकते हो, तो ऐसे कर लेना, लेकिन पहले शुरुआत में आप ऐसे ही करना। C आप देखोगे 3 15 19 20, तो आप ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपका 39 हो गया। 39 और 3 42 42 और 10 आपका 52 52 और 5 आपका कितना होगा 57 होगा। और इसमें हमने 8 ऐड करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 65, फोर्थ ऑप्शन। अब देखो ये जो 8 लिखा है यहाँ पे सब जगह 8 ऐड किया है, तो इसकी जगह आपका क्या हो सकता है, ठीक है, इसकी जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी ऐड हो सकता है। अब मैं उतने सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी ऐड हो सकता है, यानी कि ये फिक्स नंबर हो सकता है। एक तो ये हो सकता है फिक्स नंबर,
ठीक है, अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ये फिक्स नंबर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे कि 8 की जगह ऐसा भी हो सकता है कि जितने यहाँ अल्फ़ाबेट हैं, जैसे 4 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पे 4 ऐड हो सकता है, फिर उसके बाद यहाँ भी 4 हैं तो 4 हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ 5 होंगे तो यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा। तो पहला तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऐड हो सकता है। दूसरा मैंने ये बताया कि जितना उस वर्ड में अल्फ़ाबेट हैं वो हो सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि जितने उस वर्ड में आपके क्या हैं, वोवल्स हैं, वो हो सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह वो हो सकते हैं। और आपका क्या हो सकता है, चौथा, वो वोवल्स की जगह कंसोनेंट भी हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ये माइंड में करना। ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। अब ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे सारे फिक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक है, फिक्स नंबर हो सकते हैं, वो जितने अल्फ़ाबेट में नंबर जितने वर्ड में अल्फ़ाबेट हैं वो हो सकते हैं, वोवल्स हो सकते हैं, कंसोनेंट हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई भी हो सकता है। वो नंबर देख के भी आपको समझ में आएगा कि अगर आपका यहाँ पे डेंट को काफ़ी बड़ा नंबर लिखा है तो आपको पता है अगर हमें बड़े नंबर पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हैं। ठीक है, छोटे नंबर पे जाना होगा आप माइनस करके जा सकते हैं, प्लस करके जा सकते हैं, प्लस करके बड़े नंबर पे, डिवाइड करके जा सकते हैं छोटे नंबर पे। जैसे अभी आपने देखा 51 पे जाना था तो हमने प्लस किया, और बड़ा नंबर होता तो मल्टीप्लाई करके भी हम जा सकते थे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, SOGGY। तो सबसे पहले हमें पता है पोजीशन का सम करना है। पोजीशन 19 + 15 + 7 + 7 + 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और 15 14 28 29 हो जाएगा, 25 25 50 54 हो गया, 54 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 54 50 20 70 74 हो गया, यानी कि एक यहाँ पर से 73 हो जाएगा। तो 73 इसका सम आ गया, 73 सम आ गया। अब यहाँ पे तो आपको 78 चाहिए, तो यहाँ पे कितना और चाहिए, आपने 5 ऐड कर दिया। ठीक है, 5 ऐड किया, 78 आया। अब देखो ये 5 फिक्स नंबर भी हो सकता है, या आपका देखो जितने अल्फ़ाबेट हैं वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट है इस वर्ड में, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे प्लिंथ से, PLINTH, प्लिंथ से आप देखोगे P की पोजीशन 16 + 12 + 9 + 14 + 20 + 8। ये पैटर्न जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे इस तरीके के पैटर्न, यानी कि जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया मैंने, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैटर्न यही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में यही आपको दिखेंगे। और अपोजिट में बहुत, क्योंकि अपोजिट भी अगर आपको करना होगा, जैसे आपने अपोजिट करके फिर मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, वैसे भी पूछे जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे पूछे जाएंगे। आप देखोगे इससे आप सम करोगे कितना आएगा, आप यहाँ से करो 20 8 28, 28 और 10 38। ठीक है, 28 10 38, 38 और 4 आपका कितना हो गया, 42, 42 में 9 आप जोड़ेंगे 51, 51 और 10 करेंगे आपका 61, और 2 कितना हो गया 63, 63 में आप 10 जोड़ेंगे तो आपके पास 73 आएगा, 73 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। जो इसका आपका सम आएगा वो 79 आएगा। अब हमें 85 चाहिए, तो कितना ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें 6 ऐड करना है, तो ये 85 है। अब देखो यहाँ तो हमने 5 ऐड किया, यहाँ 6 ऐड किया, तो ये 5 और 6 क्या है, पैटर्न क्या बना, जितने वर्ड में अल्फ़ाबेट हैं वो हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 ऐड किया, यहाँ पे 6 है तो 6 ऐड किया। ये बात समझ में आई? तो इसी तरीके से अब आपको इसे करना है। यहाँ पे पोजीशन देखोगे 4 है, 5 + 22 + 15 + 20 + 9 + 15 + 14। ठीक है, अब ये पोजीशन देखो इतना बड़ा, अब इससे सम तो आपको करना ही पड़ेगा, तो एडिशन आपका फास्ट होना चाहिए, क्योंकि मैथ से भी आप पढ़ ही रहे हो, तो एडिशन करना जल्दी सीखना है। यहाँ पे आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। ठीक है, ये 20 40 हो गया, 40 और आपका 44, 44 और 20 यहाँ से कितना हो जाएगा, 44 और 20 आपका 64 हो जाएगा, 64 और 2 66, 66 और 14 कितना हो जाएगा, 66 और 70 80, 80 और 15 आपका 95 हो गया, 95 और 9 कितना हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। तो यहाँ पे 104 आ जाएगा। इस पे हमें कितना ऐड करना है, जितने इसमें आपके अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, इस वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो यहाँ पे 8 ऐड करोगे, और ये कितना आ जाएगा
आपका 8 4 12 112। तो इसका राइट आंसर क्या है 112। समझ में आया पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो मोस्ट को 134 लिखा है, FUR को 90 लिखा है, सक्सेस को बताना है। तो सॉल्व पहले इसे करोगे क्योंकि इसमें कम अल्फ़ाबेट है। तो आप देखोगे यहाँ पे कैसे करोगे FUR को यहाँ पे 90 लिखा है, तो पोजीशन का सम 6 + 21 प्लस आपका R 18, ये तो आपका 27 आ जाएगा। FU 27 में आप 18 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27 और 10 आपका 37, 37 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। अब देखो सम आया 45 जबकि यहाँ पे 90 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 2 से 90। ठीक है, तो अब 90 में पहुंच गए। तो ये मैं अब बता रहा हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हम कर सकते थे, जैसे ऐड कर सकते थे। अब यहाँ पे नंबर भी बड़ा है तो 90 पे हमें जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें मल्टीप्लाई करके हम जाएंगे। तो यहाँ पे 45 × 2 किया 90 हो गया। इसी तरीके से आप मोस्ट को भी कर सकते हैं, MOST। मोस्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो 13 + 15 ये कितना 28 हो गया, 28 और ये 39। ठीक है, 28 और 39 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 28, 28 और 39 50 8 9 17 67 हो जाएगा। तो ये आपका 67 हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 और ये 7 दूनी 14 134 आ गया। अब देखो यहाँ पे 134 आ गया, तो ये पैटर्न है। अब ये दो जो है ये फिक्स नंबर भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है जितने इसमें अल्फ़ाबेट, इस वर्ड में जितने अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं वो हो सकता है, या ये भी हो सकता है वोवल्स भी हो सकता है ये, और आपका कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आपको हो सकते हैं। अब यहाँ पे सक्सेस को करना है। सक्सेस को यहाँ पे करेंगे, एस की पोजीशन आपकी 19 आ जाएगी, फिर आप देखोगे 21, फिर 3, फिर 5, फिर 19, फिर 19। तो यहाँ पे 19 3 57 हो गया सीधे सीधे। ठीक है, 57 और आपका 3 60 हो गया, 60 और आपका 20 60 20 80 81 81 3 84 84 और 5 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 89 हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 90 दूनी 180 होता है, ये आपका 2 माइनस कर दो 178 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न अब आपको समझ में आ रहे होंगे। ये पैटर्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल अभी ज़्यादा पूछे जाना है इस तरीके के पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लव को 148 लिखा है, ऑब्ड्यूरेट को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो क्या पैटर्न होगा, GLOV, पोजीशन 7 12 15। ठीक है, ये 27 हो जाएगा और ये भी आपका 27 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हैं, ये भी अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये आपका 27 दूनी 54 हो गया। 54 और 7 कितना हो जाएगा आपका 60, यहाँ पे 54 और 7। ठीक है, 22 5 27 15 12 27 27 दूनी 54, 54 और 7 आपका कितना होगा 61 होगा। अब देखो हमें तो यहाँ पे 148 चाहिए। अब इसे हम किसी से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, तब भी हम 148 तक नहीं पहुँच सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 148 बड़ा नंबर भी है, मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हम ऐसे तो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके अपोजिट का सम करके देखते हैं। अपोजिट का सम करेंगे तो आपका जी का आपका क्या होता है, जी का अपोजिट आपका टी होता है 20। ठीक है, ये तो आपका 27 ही आने वाला है क्योंकि ये अपोजिट ही है। तो यहाँ पे आप पोजीशन फिर भी लिख लेंगे 15 12 फिर आपका 5 22। ठीक है, ये तो आपका 54 आएगा। 54 और यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा, 54 और 20 आपका हो जाएगा आपका 50 20 70 74 हो जाएगा। अब देखो 74 हुआ, 148 में जाना है, किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। तो 2 चक्को 8 2 7 14 148 आ गया। अब ये दो फिक्स नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पे ऑब्ड्यूरेट को करके देखेंगे। ऑब्ड्यूरेट को तो यहाँ पे इसकी पोजीशन लिखोगे ऑब्ड्यूरेट की, तो आपका अपोजिट की पोजीशन लिखनी है। ठीक है, तो अपोजिट की पोजीशन लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप वो वाला स्टेप भी कर सकते थे जैसे हमने पोजीशन करी, पोजीशन का सम किया था, फिर 27 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत वो नहीं थी क्योंकि आप ये भी देखो कि यहाँ पे तो अपोजिट ही हैं, तो इनकी आप अपोजिट यहाँ पे लिख भी लोगे तब भी इनका सम जो आना है, इन चारों का सम तो 54 ही आना है और इसमें सिर्फ इसका अपोजिट ऐड करना है, ये आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ऑब्ड्यूरेट को करेंगे, इनके अपोजिट का हमें पोजीशन लिखना है। तो ओ का आपका कितना होता है, ओ का एल होता है 12 + 25 प्लस डी का 23 प्लस यू का अपोजिट आपका 6 होता है प्लस आर का आपका 9 होता है प्लस ए का 26 टी का 7 और ई का आपका 22।
अब ये आपको सम करना है 12, 25, 23, 6, 9, 26, 7, 22। तो यहाँ पे आप देखोगे सम कितना आ जाएगा 25, 25, 50, ठीक है 25, 25, 50 हो गया, 50 और 10 60 हो गया, ठीक है ये इतना 60 आ गया। 60 में आप देखोगे यहाँ पे 26 और 22, ठीक है ये आपका कितना आ जाएगा 26 और 20 46 48 हो गया। 48 और 7 आपका कितना होगा 48 और 7 आपका हो जाएगा 55। 55 और 6 हो जाएगा आपका 61 और ये आपका 70 यहाँ था और 60 यहाँ था, ये आपका 130 आ जाएगा। अब 130 आएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 फिक्स नंबर है तो यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए 130 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 260 आ जाएगा, जबकि ऑप्शन में 260 तो कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 फिक्स नंबर नहीं है। अब ये 2 और क्या हो सकता है, आप देखो इसमें 1 और 2, ये 2 वोवल्स यूज हुए हैं, तो ये 2 क्या हो सकते हैं, ये आपका यहाँ पे वोवल्स भी हो सकता है ये 2। तो यहाँ पे कितने वोवल्स हैं ऑब्टूरेट में, आप देखोगे 1 2 3 4, 4 है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 चक्को 52 आ जाएगा, 520 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 520। तो आप देख सकते हो कैसे ये वोवल है। तो यही यहाँ पर कंसोनेंट भी हो सकते हैं वोवल की जगह, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट देखो सेंड को ये लिखा हुआ है, पर्स को आपको लिखना है क्या होगा। अब देखो सेंड को क्या है, पहला तो यही है कि हमें पोजीशन का सम करना है। 19 और 5 24, 24 और 14 प्लस 4, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 आपका 32, 32 और 10 आपका 42, 42 आ गया। जबकि हमें तो चाहिए 168। आप यहाँ पे ये भी देख लो कि नंबर बड़ा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना है ऑपरेशन, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 168 मिल गया। अब ये 4 क्या हो सकता है, ये फिक्स नंबर भी हो सकता है। अगर फिक्स नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि इसमें 4 अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं तो ये 4 ये भी हो सकता है। तो हम पर्स को कर देते हैं PURSE, ठीक है इसे हम कर लेते हैं। P की पोजीशन 16, फिर 21, फिर 18, फिर 19, फिर 5। तो आप देखोगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 18 36, 36 और 1 37, 37 और 5 42, 42 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 42 और 20 आपका 62, 63 हो गया, 63 और 10 आपका 73 हो गया और ये आपका आ जाएगा 79। अब 79 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 यहाँ पे कितना आएगा 9 चक्को 36, 6 कहीं है, कहीं भी नहीं है 6। तो यहाँ पे आपका किससे होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा जितने इसमें अल्फ़ाबेट है। 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 400 होता है तो ये आपका 395 आ जाएगा। 5 माइनस 395 जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे 168 बड़ा नंबर है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है तो ये 4 का मल्टीपल होगा यानी कि 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से ऑप्शन में भी ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 का मल्टीपल होगा, 5 से डिवाइड होगा। अभी देखो सारे ऑप्शन ऐसे दिए हैं, वो कभी कभी हो सकता है अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए हैं जहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी जो पैटर्न है उसे ध्यान में आप रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 395 होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। पैटर्न आपने देखा, यहाँ पे पैटर्न क्या है, 4 जो है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने आपके अल्फ़ाबेट यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे फ्रेंच को ये लिखा है, लॉस को ये लिखा है, कोर्स को आपको बताना है। तो यहाँ पे हम किसे सॉल्व करेंगे, हम ऑब्वियस है कि यहाँ पे लॉस को सॉल्व करेंगे, LOSS, ठीक है इसमें आपके कम अल्फ़ाबेट है। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले पोजीशन का सम करोगे, हमें 47 चाहिए। पोजीशन का सम करोगे तो आपका कितना आएगा, ये तो आपका LO आपका 27 आ जाएगा और ये 38, 27 और 38 आपका कितना होगा 27 और 38। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा 8 7 15, 5 हो गया, 1 3 2 5 1 6, 65 हो गया। अब 65 है तो 65 से 47 आना है तो काफ़ी माइनस करना है, तो इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे नहीं होगा, आपको अपोजिट का देखना है। अब अपोजिट का आप करके देखोगे, अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे इसका सम तो आपका 27 ही आएगा और ये आपका 16 आ जाएगा। तो 27 और 16 कितना होता है, 27 और 16 आपका यहाँ पे हो जाएगा 43, तो ये 43 आएगा। 43 में आप देखो 47 चाहिए तो कितना ऐड करें, 4 ऐड करें तो हमें 47 मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था, अपोजिट का भी हम सम करके उसमें कुछ ऐड करेंगे 47। अब ये 4 क्या होगा, ये 4 जितने अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 12 8 8, इसका सम करोगे ये आ जाएगा और ये आपका 47 आ जाएगा। तो समझ में आया। अब इसे आप करोगे कोर्स को,
इसे खुद से कर लेना। कोर्स का क्या करना है, अपोजिट का सम और जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं वो ये ऐड करना है। बस यही पैटर्न अभी हमने ऊपर किए थे जब पोजीशन के साथ कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अपोजिट के साथ भी ये हो सकता है। चलो मैं करके ही बता देता हूँ। कोर्स को आप इसे कर लेना, फ्रेंच को आप देख सकते हो COURSE। इसे आप करोगे, अपोजिट का सम करना है तो यहाँ पे आपको पता है 24 + 12 प्लस यहाँ पे 6 + 9 प्लस S का 8 आ जाएगा प्लस ये आपका 22, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 और आपका 36 60 66 66 और आपका 6 आपका 72 और 9 आपका 81 आ जाएगा 81। और इसमें ऐड कितना करना है, जितने इसमें आपके अल्फ़ाबेट है, तो 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 87। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन 87। अब ये सारे जो क्वेश्चंस अभी तक हमने करे तो ये आपको याद ध्यान में रखने, सबसे ज़्यादा पैटर्न जो होगा इसी तरीके से आपका पूछा जाएगा जो अभी तक हमने यहाँ पे किए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, ये पैटर्न भी आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो AN को 16 लिखा है, NO को 212 लिखा है, US को बताना है। अब आपको ये भी पता है कि NO का अगर हम यहाँ पे पोजीशन का सम करते हैं 212 तक तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, मल्टीप्लाई करके हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो पोजीशन थी उनका सम कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम उस पोजीशन का सम की जगह, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हम सम कर रहे हैं ना सब जगह, अब इसकी जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, ये आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन ये भी पूछे जाते हैं, तो पैटर्न ध्यान में जरूर रखना है। सबसे ज़्यादा तो ऐसे ही पूछे जाएंगे लेकिन आपसे ये भी पैटर्न पूछे जाएंगे। जैसे देखो AN को 16 लिखा है तो यहाँ पे आप देखो A की पोजीशन यहाँ पे 1 है और N की 14 है। अब यहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे सम कर दिया तो ये 15 आ जाएगा, फिर 15 में 1 जोड़ोगे तो आपको 16 मिलेगा। अब इसी तरीके से NO को करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे तो 14 और 15 इसका सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, जबकि यहाँ तो 212 है। इतना बड़ा नंबर है तो आपको समझ जाना है, बड़ा नंबर है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको पैटर्न माइंड में लाना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 14, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 14 आया और फिर हमने इसमें 2 ऐड कर दिया तो हमें 16 मिल गया, यानी कि ये 2 फिक्स नंबर है। इसी तरीके से N की पोजीशन आपकी 14 और M की पोजीशन 15, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 60 6 15 एकम 15 और 6 21, 210 आएगा। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका 212 आ गया। तो आपका राइट आपका पैटर्न ये है। अब देखो ऐसे ही आपको US को करना है, US को आप करेंगे, यहाँ भी देखो बड़े बड़े नंबर से है, कैसे आप देख सकते हो कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपके माइंड में आने लग जाएगा। तो ये आपको नंबर देख के जरूर ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे आपकी U की पोजीशन 21, इसकी पोजीशन 19, तो मल्टीप्लाई करोगे 9 19 दूनी 38 1 39 399 प्लस कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे तो आपको 401 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है। देखो आप U को 7878 लिखा है, गो को 108 लिखा है, SIT को बताना है। फिर से यहाँ पे बड़ा नंबर है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो हम पहले इससे पहले वाले पार्ट में नंबर कोडिंग की थी, आप देखो गो को 108 लिखा हुआ है, U को यहाँ पे 7878 लिखा है, तो इस तरीके से वाला पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पे आपको नंबर देख के भी समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पे ऐड करना है या आपको इनकी पोजीशन देखनी है। ठीक है, अगर आप देखोगे भी तो वो आपको देखने को मिलेगी नहीं। अब देखो GO को हमने क्या करना है, फिर से वही आप सॉल्व इसे करना है पहले। ठीक है, 7878 है, इससे आपको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ सकता है। अब GO को देखो, यहाँ पे G की पोजीशन कितनी है 7 है, O की 15 है, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, इसमें हमने 3 ऐड किया 108 मिल गया। इसी तरीके से आप U को सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ भी आपको 3 ऐड करोगे 7878 मिल जाएगा। SIT को मैं बताता हूँ, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। देखो S की पोजीशन 19 है, I की पोजीशन 9 है और ये 20 है, तो 19 नंबर 171 होता है। 171 इंटू 20 आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 सत्ते 14 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 4 2 0 हो जाएगा। इसमें हमने ऐड कितना करना है, इसमें हमने 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 4 2 3, 34 23 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, 34 23 आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया
क्या पैटर्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कैसे आप देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देखो आर को 87 लिखा है, नॉट को फिर से देखो NOT, नॉट को 4197 बड़ा नंबर लिखा है। देखो इन सभी में आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी बड़ा नंबर था, यहाँ भी इसी तरीके से बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा। तो आर को देखो ARE, आर को यहाँ पे पोजीशन 1 18 5, अब यहाँ पे ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90। अब देखो अभी तक तो हम प्लस कर रहे थे ना सभी जगह, यहाँ पे 87 चाहिए तो माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो ये आपका 87 आ गया। इसी तरीके से कैट को कर लेंगे, CAT, कैट को, नॉट को आप कर लेना। तो आप देखोगे 3 1 20, तो 20 3 60 आ जाएगा। 60 में से कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो आपका 57। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 57। तो ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट और क्या पैटर्न हो सकता है। आप देखो आंट को 20 लिखा है, अंकल को 30 लिखा है, रिलेटिव्स को आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे और कैसे पैटर्न पूछे जा सकते हैं। आप देखो नंबर बहुत कम दिख रहा है। अभी तक तो हम देख रहे थे नंबर पोजीशन का सम करके कहीं ना कहीं हम उस नंबर तक पहुंच रहे थे। अभी आप देखोगे AUNT, इनकी पोजीशन का सम करोगे तो 20 नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि U की पोजीशन 21 होती है। फिर अपोजिट भी करके देखोगे तो A का अपोजिट 26 होता है, पोजीशन ज़्यादा आ जाएगी, तो माइनस कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नंबर करना पड़ेगा। तो ये नंबर देख के भी आपको समझ में आएगा कि पैटर्न और क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, AUNT को 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न है। आप देखो यहाँ पे टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, टोटल 4 अल्फ़ाबेट है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से 1 ज़्यादा, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया, 20 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 5 हैं। 5 को इससे 1 ज़्यादा से, 5 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 5 चक्का 30 मिल गया। इसी तरीके से रिलेटिव्स को देखो कितने अल्फ़ाबेट है, 2 2 4, 2 6, 2 8 9, 9 अल्फ़ाबेट है, और 9 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 9 दशम 90 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो एक पैटर्न आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अलग पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इस जो ये आपका ये पार्ट है, इसमें आप देख रहे होगे यहाँ पे अलग अलग पैटर्न आपको दिख रहे होंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको स्क्वायर में भी ध्यान देना है, स्क्वायर में ध्यान देना है, क्यूब में भी ध्यान देना है। अब आप देखो, जब आप देख रहे हो फोस्टर को क्या लिखा है, 36 लिखा है, डांस को क्या लिखा है, 25 लिखा है, तो आपको बताना है ORCHARDA को क्या है। अब देखो ये 36 25 ये स्क्वायर है, और अब वैसे भी आप देख सकते हो अगर इनका आप सम भी करोगे ना, काफ़ी ज़्यादा सम आ जाएगा। सम फिर अपोजिट का सम काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो नंबर देख के भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा। नंबर पे जरूर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर क्यूब भी हो सकते हैं। आप देखो इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 दिया हुआ है। इसमें डांस में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 है। इसमें कितने हैं, 3 3 6, 3 3 6 हैं, ठीक है, यहाँ पे ठीक है 6 हैं, तो इसमें कितना होगा, 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 नहीं है यहाँ पे, 3 3 6 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखो 64 125, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब है, तो 4 अल्फ़ाबेट है, 4 का क्यूब 64 है। यहाँ पे कितने हैं, 5 अल्फ़ाबेट है, 5 का क्यूब कितना है, 25 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 6 7, 7 का क्यूब होगा कितना होगा, 343। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, राज को 10 लिखा हुआ है, पवन को 26 लिखा है। अब देखो राज को अगर आप इनकी पोजीशन का सम करते हो तो 10 तो नहीं आएगा, काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अपोजिट का करोगे तो फिर भी काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, फिर माइनस करोगे तो काफ़ी माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया स्क्वायर क्यूब में भी। अब आप देख रहोगे धीरे धीरे और क्या पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर पैटर्न जो इस टॉपिक से होंगे, जो मैंने शुरुआत में कराया वैसे पूछे जाएंगे, और इन पैटर्न को भी ध्यान में देखना है। अब देखो राज को 10 लिखा हुआ है, नंबर को देखना, और पवन को 26 लिखा हुआ है, PAWAN। अब आप देखो ये जो 26 लिखा है, 10 जो है कहीं ना कहीं स्क्वायर है, ठीक है। आप देखो ये आपका कहीं ना कहीं स्क्वायर के नज़दीक है। आप देखो 3, यहाँ पे 3 आपके अल्फ़ाबेट की जो है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। सेम आप यहाँ पे देखोगे 4 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपको 26 मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में देखना है, अल्फ़ाबेट पर जरूर ध्यान जाना आपका कि कितने अल्फ़ाबेट है, कहीं उसका स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं है, कहीं उनका क्यूब तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है किसको,
मयूरी को 3 3 6, 6 है आपका, 6 का स्क्वायर प्लस 1 करना है तो 36 प्लस 1 37। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 37। तो ये पैटर्न भी आपके समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो रोहन को 31 36 है और श्याम को 43 56 है। अब आपको स्क्वायर क्यूब याद करने हैं। अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जो और भी चैप्टर आएंगे कि स्क्वायर क्यूब आपको जरूर ध्यान में होने चाहिए। ये आपके मैथ्स में भी काम आएंगे, सभी जगह काम आएंगे। अभी देखो यहाँ पे कितना कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। रोहन को 31 36 लिखा है, श्याम को 43 56 लिखा है। अब यहाँ पे देखो, एक तो आप वाला पैटर्न तो नहीं लगाओगे जो हमने कल पढ़ा। कल आपने देखा रोहन को यहाँ पे 31 36 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप देखो रोहन में 5 है, यहाँ पे 4 हैं। ऐसे हो तो सकता है, कोट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे पैटर्न को देखना कि पैटर्न क्या है। 31 36 है और श्याम को भी 43 56 लिखा है और राम को आपको बताना है। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4 नंबर है। ठीक है, ये 5 थे, 4 हैं, ये 5 अल्फ़ाबेट थे, यहाँ 4 हैं, लेकिन 3 में फिर 4 आ रहे हैं, यानी कि एक बढ़ रहा है। तो वो वाला पैटर्न तो नहीं होगा जो हम कल कर रहे थे उस तरीके से, जैसे पोजीशन देख के। अब यहाँ पे देखो हम सम करके देखते हैं, ROHN। अब यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेट का सम, ये टोटल अल्फ़ाबेट देखते हैं, 1 2 3 4 5 है। 5 का क्यूब स्क्वायर करके भी देखते हैं 31 36 तक, तब भी हम नहीं पहुंच पाते हैं। और कैसे पहुंच सकते हैं, हम इनकी पोजीशन का सम करके देखते हैं। आप देखोगे 18 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 14, इसका सम करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 1 16, 16 16 32 34, 34 और 8 आपका 42, 42 और आपका 10 कितना हो जाएगा, 52, 52 और 4 56। तो ये 56 आया। अब 31 36 पे जाना है, 56 से कैसे जाओगे, बड़े नंबर पे जाना है, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई से जा सकते हो, प्लस करके जा सकते हो। ठीक है, अब बहुत बड़े नंबर पे जाना है 31 36, तो किससे जा सकते हो, स्क्वायर से जा सकते हो, क्यूब से जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये 31 36 है ना, ये आपका 56 का स्क्वायर है। 56 का स्क्वायर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 31 36। तो आप देखो इस तरीके से भी पैटर्न पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न कभी कभार पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये पूछा गया है ये पैटर्न, तभी मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो पैटर्न है, इससे पहले जो मैंने आपको ऊपर सवाल करवाए थे वो पूछे जाते हैं। ये पैटर्न भी आपका पूछा जा सकता है। अब आपके माइंड में अगर आ गया, वहाँ पे आपको ये देख के आ गया कि 31 36 वहाँ पे आपका किसी का स्क्वायर है, तो आप कर लोगे, समझ लोगे। नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा, तो टाइम लगाना नहीं है, तो वहाँ पे आपको स्किप करना है। ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप सोचोगे कि यार ये भी लॉजिक पूछा जा सकता था, ये क्या लॉजिक हुआ, किसके माइंड में आएगा। हाँ जरूर है, किसी के माइंड में आएगा नहीं, लेकिन नंबर उसी बात के हैं जिसके माइंड में आएगा। ठीक है, तो उसी को नंबर मिलने हैं, उसी को फ़ायदा होगा वहाँ पे। तो ये भी पैटर्न आपको देखने। तो ये 31 36 आ गया। शाम का आप करके देख लेना। मैं आपका राम को बता देता हूँ, RAM। राम को हम करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे R की पोजीशन 18 प्लस 1 प्लस 13, तो ये आपका 14 32 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 10 24। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा 10 24। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मे को 6 लिखा है, मैट को 7 लिखा है, हिम को बताना है। अब देखो यहाँ पे 6 लिखा है, 7 लिखा है, ये नंबर देख के तो आप समझ जाओगे ना कि यहाँ पे इनकी पोजीशन का सम करके हम नहीं जा सकते। ठीक है, या हमें जाना भी होगा, छोटे नंबर पे जाना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें डिवाइड करना होगा। जैसे बड़े नंबर पे हम जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करके जा रहे थे। छोटे नंबर पे जाना है तो कहीं ना कहीं हमें डिवाइड करके जाना होगा। अब देखो मे को 6 लिखा है, मैट को 7 लिखा है, कैसे लिखा हो सकता है। आप देखो, अब मे को 6 लिखा है, हम पोजीशन का सम कर लेते हैं। अभी आप देखो पोजीशन का सम करोगे तब आपको और चीज़ें पता चलेगी। 13 प्लस 1 प्लस 25 कितना आएगा, 25 1 26, 26 और 10 आपका कितना होगा, 26 और 10 आपका 36, 36 और 3 39। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, 25 1 26, 26 और 10 36 3 39। ठीक है, हाँ 39 आ जाएगा, 39 आ गया। अब देखो 39 से मैं 6 पे तो नहीं जा सकता हूँ किसी भी तरीके से, तो ये यहाँ पे पैटर्न नहीं है। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इनके अपोजिट का सम करता हूँ। M का 14, A का 26 और Y का आपका कितना होगा, B यानी कि 2। अब इसका सम करता हूँ, आप देखोगे 26 और 14 40 2 42, 42 आया। अब हमें 6 चाहिए, तो 6 कैसे आएगा, इस नंबर को देखो, इसका आपका डिजिट सम 4 + 2 6। ऐसा आप सोच सकते थे क्या,
सोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच सकते हो, लेकिन ऐसे भी पूछा गया। अब देखो एक क्वेश्चन टफ कहाँ पे हो जाता है, जब आप देखोगे पहले तो हम इसका अपोजिट कर रहे हैं, फिर पहले तो आप पोजीशन का सम करोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। अब देखो अपोजिट का सम करके उसका डिजिट सम है, ठीक है। तो ये अगर आपने पहले किया होगा तो आपके माइंड में लॉजिक आएंगे, और जब रिवीजन भी करोगे तो एक बार इनको रिवीजन कर जाना है कि अगर बहुत से बहुत क्वेश्चन आपका हार्ड पूछा जाएगा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया जो ज़्यादातर पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिए, शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पहले हमने करे हैं उस टाइप के, और बाकी ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनको आपको एक बार देख के जाना है, जो भी क्वेश्चन अब चलेंगे ना इन सब क्वेश्चन को आप देखना। अब ये समझ में आ गया। इसी तरीके से आप मैट को करके देख लो, MET। हमें क्या करना है, इनके अपोजिट का सम करना है, तो 14 + 22 + 7, तो ये कितना आ जाएगा, 14 7 21, 21 21 42 43, 43 आया, और इनके पोजीशन का सम 4 और 3 7 आ गया। इसी तरीके से हिम को करो, HIM इनके अपोजिट का सम, H का अपोजिट 19, I का आपका 18 और M का आपका 14, तो ये कितना आ जाएगा, 36 50 50 51 51 आ जाएगा, 51, और इसका डिजिट सम करोगे 5 और 1 6, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे लिखा है 27 लिखा है, और यहाँ पे ब्राउन को 14 लिखा है, ग्रीन को बताना है। तो ये आप जरूर देखना कि अभी तो मैंने यहाँ पे अपोजिट का सम लिखा है ना, ये कई बार ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे गए हैं। एक बार पोजीशन का सम करोगे फिर उनका डिजिट सम करोगे, वो भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी आपका पूछा गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अपोजिट का बता दिया, पोजीशन का आपका ज़्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AMBER को 27 लिखा है, ब्राउन को 14 लिखा है, ग्रीन को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, अब पोजीशन करके ही क्या पैटर्न आ रहे हैं आप वो देखो। AMBER अगर हम इनकी पोजीशन का सम करते हैं 27, तो आप देखोगे 1 + 13 + 2 + 5 + 18, तो आप देखोगे कितना आएगा, 13 और 5 18 18 36 36 और 2 आपका 38 और 1 39 39 आ गया। अब मुझे तो 27 चाहिए। अब ये देखो 27 कैसे आया है, 27 कैसे आया, अगर आप ये दोनों नंबर को 3 और 2 9 को मल्टीप्लाई करते हो तो 27 आ गया। अभी तक हम डिजिट सम कर रहे थे, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके भी 27 दिया गया है। इसी तरीके से ब्राउन को आप करोगे, BROWN ब्राउन, आप देखोगे 2 + 18 + 15 + 23 + 14, इसका आप सम करोगे तो इसका सम आपका कितना आ जाएगा, इसका आप सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका होगा 18 2 20 30 35 35 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 35 और 20 55 होगा, 55 और आपका 3 आपका 58 58 और 10 आपका 68 और 4 72 72 आ गया। फिर हमने क्या करना है, इन्हीं का 7 और 2 का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 लिखा गया। इसी तरीके से आप ग्रीन को कर लोगे, GREEN ग्रीन को आप करोगे, आप देखोगे 7 + 18 + 5 + 5 + 14, तो ये 10 हो जाएगा, 10 और ये आपका 14 14 28 4 32 32 और 10 आपका कितना होगा, 32 और 10 42 42 और 7 49, और इनका मल्टीप्लाई 49 4 और 9 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 चक्कू 36, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 36 है, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे पैटर्न यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पर भी आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे पैटर्न अभी चल रहे हैं ना, ये पैटर्न को आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, ऐसे पैटर्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो पैटर्न हैं ये पूछे गए हैं, FEVERISH, इसे लिखा गया है 29। अब देखो यहाँ पे पोजीशन का हम सम करेंगे, पोजीशन का सम आप करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 + 5 11 22 5 + 18 + 9 + 19 + 8। अब इसका सम आप करोगे तो आपको सम कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 5 38 38 और आपका 36 72 14, ये जो आपका सम आ जाएगा, ये आप देखोगे ये सम जो आएगा आपका 92 आएगा। अब ये 92 आया, जबकि यहाँ पे लिखा है 29। अब देखो 92 है, इसको रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स करके लिया, यानी कि इनकी एक्सचेंज कर दी पोजीशन,
तो इसे 29 लिखा गया। अब देखो यहाँ पे पोजीशन के ही साथ क्या क्या हो रहा है, एक बार प्लस हुआ, एक बार मल्टीप्लाई हुआ, अब यहाँ पे रिवर्स करके लिख दिया। इसी तरीके से म्यूटेट को आप करोगे MUTATED, आप इसे कर लेना काउंसिल को, इसे आप करोगे। पोजीशन का सम 13, 21, 20, 1, 20, 5, 4, 25, 4, 29, 29, 1, 30, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70 और 10 आपका कितना होगा 80, 80 और 4 आपका 84 हो जाएगा। 84 हो गया, फिर रिवर्स करके लिख दो, रिवर्स करके लिख दो, एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 48, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होगे कि पोजीशन के साथ फिर क्या क्या हो सकता है, तो ये पैटर्न आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो फिर से स्ट्रोम को लिखा गया 15, एप्पल को 6 लिखा गया, वर्च्यू को 35 लिखा है, तो आपको बताना है कप बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। अब इतना तो आप कह सकते हो, अगर इनकी पोजीशन का सम करोगे 15 तो नहीं आएगा। अब 15 नहीं आता तो आपको क्या देखना है, आपके पास अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन देख सकते हो, उसके बाद आपके पास मैंने बताया वोवल और कंसोनेंट को आप देख सकते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको देखनी है, बस आप कितने क्वेश्चन में पैटर्न देख सकते हो। ये सारे पैटर्न जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको सब देख के जाने हैं, इनको आपको बार बार देखना है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, और ये आपकी कभी ना कभी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो अब स्ट्रोम को देखो 15 लिखा है, एप्पल को 6 लिखा है, इसको 35 लिखा है, कप बोर्ड को बताना है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है, यहाँ पे आप देखो इसमें कितने वोवल हैं, एक वोवल है, इसकी पोजीशन क्या होती है 15, तो ये 15 यहाँ पे लिखी गई है। इसमें देखो कितने वोवल हैं, एक ये है, इसकी पोजीशन 1, और एक ये है, इसकी पोजीशन 5, इसका सम 5 और 1 6 लिखा गया है। इसमें कितने हैं, एक आई है 9 आ जाएगा, एक यू है 21 आ जाएगा, और एक आपका ई है 5 आ जाएगा। इनका सम करोगे, जो आपके वोवल हैं सिर्फ वोवल्स का सम किया हुआ है, तो 21 9 30 5 35 आ गया। इसी तरीके से कप बोर्ड करोगे, इसमें यू आया 21 और ओ है 15, और फिर उसके बाद आपका ए है 1। ठीक है, तो आप देखोगे 20 और 30 35, एक 36 और एक 37, तो इसका सम कितना आ गया 37 आ गया, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, जो भी वोवल्स हैं उसका सम किया हुआ है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट फिर से देखो, अब देखो सी को 3 लिखा हुआ है, सी को 3 लिखा है, डैम को DAM को 6 लिखा हुआ है। अब ये कैसे लिखा होगा, आप देखो इस सी को 3 लिखा हुआ है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो सी की पोजीशन 3 लिखी हुई है। अब डैम को यहाँ पे 6 लिखा गया, कैसे लिखा गया, यहाँ पे 4 + 6 + 13 कितना आ जाएगा, आप कहोगे सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 1 5, 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया। अब 18 आ गया, हमें तो 6 चाहिए, तो यहाँ पे पोजीशन का सम क्या 18 आया, यहाँ पे तो 3 आ गया पोजीशन का सम, क्योंकि एक ही था 3। अब यहाँ पे 18 आ गया। अब देखो ये कैसे 6 कैसे ला सकते हैं, छोटे नंबर पे जाना है, कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे कर सकते हैं 6 लाने के लिए, 3 से, 3 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब ये 3 क्या हो सकता है, जितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट हो यूज हुए, क्योंकि हमें पैटर्न तो सभी में सेम लाना है, तो यानी कि DAM में जितने अल्फ़ाबेट है उससे डिवाइड करके 6 आया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे सी में एक अल्फ़ाबेट है, इससे डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। इसी तरीके से हैंस को आप करेंगे HENC। ठीक है, अब पोजीशन के साथ आपका क्या क्या हो सक रहा है ये आप देख लो। जो भी अभी हमने देखा है कि पोजीशन के साथ हम सम करके हम क्या कर सकते हैं, डिजिट सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको रिवर्स में लिख सकते हैं, और अभी आप देख लो डिवाइड भी हम कर सकते हैं। अब डिवाइड किससे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा, जो यहाँ लिखा होगा। हो सकता है ये डिवाइड उससे किया जा रहा हो जितने उसमें वोवल्स हों, जितने उसमें कंसोनेंट हों, या जितने अल्फ़ाबेट हों। अभी यहाँ पे जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे। अब हैंस को आप यहाँ पे करोगे, आप देखोगे 8 5 14 3 5, सभी का सम करोगे आपके पास कितना आएगा, आप देखोगे आपका आ जाएगा 10 3 13 26 27, 27 और 8 आपका कितना होगा 35 हो जाएगा, 35। और डिवाइड किससे करना है, जितने आपके अल्फ़ाबेट है, 5 अल्फ़ाबेट है, 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 35। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 7 है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, MOSAIC को 47 68 लिखा है। यहाँ पे डैश लगा के ये आपको समझा दिया है कि कैसे आप इसे कर सकते हो। MOSAIC, आप देखो इसमें डैश लगा दिया, इसका मतलब इन तीनों का सम लिखा हुआ है। इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसकी पोजीशन कितनी है 13, और ये यहाँ पे आप देखोगे इसकी पोजीशन कितनी है 15, और ये आपका S की पोजीशन कितनी है, S की पोजीशन है 19।
ठीक है। और यहाँ पे ए की पोजीशन 1, ये 9, ये 3। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखा होगा, 1 9 3। अब 1 9 3 है तो यहाँ से आप देखो 9 1 10 3 13, यहाँ पे तो 68 है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। यहाँ आप देखोगे 13 15 19, इसका सम करोगे 13 15 19 28, 28 और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 और 10 कितना 38, 38 और 9 आपका कितना हो जाता है, 38 और 9 47। यहाँ तो 47 आ रहा है पोजीशन का सम, यहाँ नहीं आ रहा है। अब यहाँ क्या है देखो, यहाँ क्या है, यहाँ आपको अपोजिट का सम करना होगा। यहाँ पे जो आपको दिया गया है अपोजिट का सम दिया हुआ है, तो यही आपको देखना है। यहाँ 47 आ गया। अब यहाँ ए का अपोजिट 26, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आपका 18 और सी का अपोजिट 24। तो ये आप देखोगे 24 24 48, 48 और 2 50, 50 और 18 कितना होता है 10 60 68। तो ये आपका 68। ये समझ में आया। जो शुरू के 3 हैं इनकी तो पोजीशन का सम है, और जो बाद के 3 हैं इनके अपोजिट की पोजीशन का सम है। सम अभी जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे सभी को हैवी लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपको यूज़फुल कर लेना है। यहाँ पे फ्लाइंग को मैं बता देता हूँ, FLYING, ठीक है। ये पैटर्न ऐसा होता है कि हमेशा ये पैटर्न तो बहुत मतलब अभी तो आपको ज़्यादातर ऐसे पैटर्न नहीं मिलेंगे, आसान पैटर्न मिलेंगे जो मतलब इससे ऊपर हमने किए थे, जो शुरुआत में किए थे, जिसमें हम सिंपल पोजीशन मल्टीप्लाई करके जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखने हैं, आपको इनको देखते जाना है एक बार कि ऐसा भी हो सकता है नंबर के साथ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे माइंड में आ जाएंगे। अब देखो फ्लाइंग को यहाँ पे आप करोगे, फ्लाइंग को आपको क्या करना है, इन तीनों की पोजीशन का सम। तो ये कितना आ जाएगा, 6 12 6 18, 18 और 20 आपका 38, 38 और 5 आपका कितना आएगा 43 आएगा। तो 43 आ जाएगा। इधर आप अपोजिट का सम करना है, 18 13 और 20। तो ये आपका 20 30 38, 38 और 10 48 3 51 आ जाएगा। तो 43 51 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। पैटर्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टडीज़ को ये लिखा है, पैकेज को ये लिखा है, आपको बताना है ब्लोइंग को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, ये भी इसी तरीके का पैटर्न है। यहाँ भी जो अभी हमने इससे पहले किया वो वैसा ही पैटर्न है। अब यहाँ पे देखो STUDIES, इसे लिखा गया है 60433। अब यहाँ पे देखो ये 4 दिख रहा है। पैकेज को देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 20 11 13। तो यहाँ पे आप देखो बीच में K है, यहाँ पे 11 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे ये D को तो 4 लिखा गया है, और बाकी जो ये 3 है इनका सम और इनका सम इस तरीके से भी दिया गया है। तो आप देखो 19 20 21, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 आ गया, ठीक है। 60 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका सम करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 9 5 19। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 5 13, 9 5 13 1 20, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सॉरी 9 5 यहाँ पे 14 होता है, 1 20 33 आ जाएगा। तो आप देखो 60 4 33 लिखा हुआ है। तो इस तरीके का पैटर्न है। तो ब्लोइंग को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ BLOWING। W को यहाँ पे 23, बीच में तो 23 ही आना है, तो ये ऑप्शन तो सारे कट गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो इसको। तो थोड़ा सा नंबरों को ज़रूर देखना कैसे पैटर्न है। ये तो पैटर्न आपने देखे होंगे जिसमें हाफ हाफ करके हम सम लिख रहे हैं, तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक को लिखा गया ये, बॉल को लिखा गया ये, आपको बताना है हेल्प को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न है, LOOK। लुक को लिखा गया है 23 30। अब देखो 4 है, तो यहाँ पे आप काफ़ी सोचोगे कि कहीं पोजीशन तो नहीं लिखी है जो कल वाली क्लास में किया था, लेकिन यहाँ पे आप देखो पोजीशन लिख के देखो 12 15 15 11। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न जो दिया गया है, आप देखो इन दोनों का सम करोगे, ओ का 15 15 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन दोनों का सम करोगे 12 और 11 2 1 3 1 1 2, ये यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ इन दोनों का सम करोगे, यहाँ पे 12 और 1 13 यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों का सम करोगे, यहाँ पे 12 और 2 14, 14 13 यहाँ पे लिखा गया है। पैटर्न देख रहे हो कैसे, बस पोजीशन एक बार लिखना तो कहीं ना कहीं आपको दिखने लग जाएगा। HELP को आप करोगे तो इन दोनों का सम तो लास्ट में लिखा है 12 5 17, यानी कि लास्ट में 17 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। और ये आपका 16 8 24 भी होता है, 24 17 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है।
समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिक को 30 लिखा हुआ है, मेक को 12 लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं अब पोजीशन आपको लिखनी है, ठीक है, PRIC। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अलग पैटर्न है, ये अलग अलग क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके लिए लिए ताकि आप इन पैटर्न को देख सको। पी को देखो यहाँ पे 16, 18, 9, 3, 11। यहाँ पे सम करके आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या है सिंगल डिजिट सम, यानी कि 16 को ऐसे ऐड करो, 1 + 6, फिर 18 को 1 + 8, फिर 9, फिर 3, फिर 1 + 1। तो आप देखो कितना आएगा, 2, 3, 2, 5, 5, ये आपका कितना आ जाएगा, 8, 1, 9, 9, 18, 18 और 6, 24, 24, 1, 25, 25 और 5, 30। समझ में आया। मतलब जो भी आपके डबल डिजिट वाले हैं उनको सिंगल डिजिट में ऐड करो इस तरीके से। ऐसे ही आप मेक को करके देख लो, मैं क्रेजी को करके बता रहा हूँ। यहाँ पे CRAZY, सी की पोजीशन 3, आर की पोजीशन 18। लिखना कैसे, 1 + 8, ए को 1, जेड को 26, 2 + 6 और वाई की पोजीशन 25, तो इसे 2 + 5 इस तरीके, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15 और 1 आपका 16, 16, 8, 24, 24, 1, 25, 3, 28। तो इसका आंसर क्या है आपका 28 है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। समझ में आया। ऐसा पैटर्न भी पूछे जाते, ये सारे पैटर्न जो हैं ये कभी पैटर्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना है, मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे आ गए, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का यूज भी हो रहा है, नंबर का, तो आप बोल सकते हो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग बोल सकते हो, इससे अलग से नाम दे दिया जाए। तो वैसे तो मैंने अलग अलग इसलिए कराए हैं क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अलग अलग आपको ध्यान में रहेंगे, तो इसे यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग आप नाम दे दो, वैसे कुछ नाम देने वाला नहीं है यहाँ पे। अब देखो ब्लड को यहाँ पे C38C लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा गया आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ब्लड को लिखा गया यहाँ पे C38C, आप देखोगे C, ठीक है, तो B से C गया तो यहाँ पे आपका +1 है क्रॉस में, और D से C गया -1 है। अब बीच में 38 कैसे आया, तो यहाँ पे पोजीशन का सम कर लेते हैं, 2, 12, 15, 15, 4, इसका हम सम करते तो आप देखोगे 15, 15, 30, 30 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 30 और 16 46, 46 और 2 48, 48 आ गया, जबकि हमें तो 38 चाहिए, तो कितना माइनस करें, 10 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। तो बीच में जो नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है और साइड में कैसे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ये आपने देख लिया। इसी तरीके से आप इसे करना है डेव्यू को, मैं ग्रेन को करके बताता हूँ, GRAIN। अब जैसे हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, प्लस भी हो सकता है। पहला तो यही है कि हम G से आपका क्या करें, G से +1 करें, तो G से +1 करेंगे तो H आ जाएगा लास्ट में, और यहाँ से -1 करेंगे तो N से -1 करेंगे M आएगा, तो पहला M और लास्ट में H आना है, ये आपको पता है। M और H ये दो ऑप्शन तो आप लगाओगे नहीं इतना देख के, बाकी आपका 7, 18, 1, 9, 14, 9 और 1 10, और ये आपका कितना हो जाएगा 24, 24 और 10 आपका कितना होगा 24, 24 और 10 तो हम सीधे हटा देते हैं, 10 तो माइनस ही करना है, 9 और 1 10 माइनस कर लेते, सीधे ही हटा लेते हैं। 14, 14, 28, 4 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 39 आ जाएगा, तो बीच में आपका कितना आएगा 39, ठीक है। सेम पैटर्न M39H होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, इसको आप खुद ही कर लेना, चलो फिर भी बता देता हूँ। फिर LOGIC, लॉजिक को यहाँ पे लिखा हुआ है D61K, तो पहला तो हमें ये पता है L से K गया, L से K गया -1, इस बार -1 इधर है, C से D +1, बीच में 61 है, 12, 15, 27 हो गया, 7, 9, 3, 7, 3, 10, 9, 19, 19 और 27 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 और 27 से ये आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। 46 हो गया, जबकि हमें तो चाहिए 61, तो कितना ऐड करें 15, तो अभी तक माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे हम कितना ऐड कर रहे हैं 15 ऐड 61 आ गया। इसी तरीके से आप मीडिया को करोगे, MEDIA, मीडिया को करोगे -1 करना है तो Z आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे +1 करना है, +1 करना है तो B आ जाएगा, और यहाँ से -1 करना है M से -1 तो L आ जाएगा, BL आएगा, तो ये दो ऑप्शन होंगे नहीं, बीच वाला आपको बताना है, तो ये आपका कितना है 13, 5, 5, 4, 9, 1, तो 13, 5, 18, 4, 22, 22 और 10 32, 32 में हमें कितना जोड़ना है 15, 5, 2, 7, 3, 1, 4, 47 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। तो समझ में आया
क्या पैटर्न यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखो अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग है। सिग्नल को क्या लिखा है, SIGNAL, सिग्नल को लिखा है H। एस देखते ही अब आपको समझ में आना चाहिए तो अपोजिट है, और ये आई के नीचे 18 इसकी पोजीशन है, ये अपोजिट है, ये इसकी पोजीशन, ये आपका 13, सॉरी आई के नीचे ये अपोजिट की पोजीशन है, इसके नीचे 13 ये अपोजिट की पोजीशन है, और ये ए का अपोजिट जेड, और यहाँ पे एल के अपोजिट की पोजीशन 15, यानी कि अल्टरनेट चल रहा है। पहले तो आपको पहले लिखना है, आपको अपोजिट लिखना है, दूसरे में उसके अपोजिट की पोजीशन लिखनी है, सिंपल सा ये पैटर्न है। तो यहाँ पे वी की आपका अपोजिट ई होता है, ई से शुरू होगा तो ये ख़त्म, उसके बाद ओ का अपोजिट 12 आ जाएगा, एल का अपोजिट ओ आ जाएगा, ठीक है, तो ओ आ जाएगा, ये यहाँ पे ओ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो नंबर टू नंबर कोडिंग आ गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा ऐसे ही है। आप देखो 1 2 3 4 5, इसे क्या लिखा गया है, इसे लिखा गया है 1 8 27 64 125। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो, ये 1, ये 8, ये 27, ये 64, ये 125, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, सभी का क्यूब लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको 6 5 4 2 8 का करना है। 6 का आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 सॉरी क्यूब 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन ख़त्म। फिर उसके बाद 5 का 125, फिर उसके बाद 64, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 64, फिर 8, फिर 512, फोर्थ ऑप्शन। पैटर्न आपने देखा, पैटर्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, GOAT को 112 लिखा। अब देखो ये पैटर्न ना हमने 3 बार कर लिया है, मतलब इसमें पैटर्न 3 बार किया, लेकिन ये सबसे टफ यही पड़ेगा जो पैटर्न पहले जो हमने किया था, जिसमें मैं बोल रहा था कि एक अल्फ़ाबेट को 2 अल्फ़ाबेट के साथ कोड किया जाता है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। अब ये पैटर्न सोचना एग्ज़ाम में बहुत टफ पड़ जाता है, क्योंकि अगर किसी ने पहले ना किया हो, किया भी हो फिर भी टफ पड़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा पहले तो आप एग्ज़ाम में आएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, पोजीशन का सम करके देखेंगे, वही चीज़ देखेंगे। तो अब ये ध्यान में रखना आपको, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे कभी आ जाते हैं, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे अगर नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, भले आपने कोई भी किया हो, अगर एकदम से नहीं आ रहा है तो उसको या तो लास्ट में करना, ठीक है, वहाँ पे स्किप कर देना, ये 8 भी आपको आनी चाहिए। अब ये सारे पैटर्न आप देखो, GOAT, इसमें क्या पैटर्न है, यहाँ पे आप देखोगे G से पहले आपका क्या आता है, G से पहले F आता है, फिर G के बाद H आता है, O से पहले आपका क्या आता है, O से पहले N आता है, फिर बाद में क्या आता है, P आता है, A से पहले Z, बाद में B, T से पहले क्या आता है आपका S आता है, और बाद में आपका क्या आता है, U आता है। अब इन सब की पोजीशन लिखोगे, पोजीशन 6 8 14 16 26 2 19 21। अब इसका सम करोगे, इसका सम करोगे तो आपको 8 से 14 14 14 28 हो गया, 28, और यहाँ पे कितना आएगा, 28 और 16 कितना हो जाएगा, 28 2 30, 30 और 10 आपका 40, 44 44 और आपका 6 50 70, 70 और 2 72, 72 और आपका यहाँ पे कितना हो गया, 1 20, 72 और 40 कितना होगा आपका, 72 और 40 को आप ऐड करोगे तो 2 7 4 11 112। तो आप देख लो कैसे यहाँ पे पैटर्न है, यानी कि इनका एक पहला एक बाद वाला हमने लिखा है, और फिर उसके पोजीशन का सम 1 1 2 किया है। अब आप ये लीफ को भी करके देखना, अभी कई लोग सारे करना, जो भी आप पैटर्न लगाओगे, अगर आपको कोई और पैटर्न नज़र आएगा तो आप इन सभी में वो पैटर्न लगा के देखना, ठीक है, तो आपको यही पैटर्न मिलेगा। तो लीफ में आप करके देखोगे, इसी तरीके से आपको प्राइड में भी करके देखना है। तो प्राइड में मैं बताता हूँ, आप लीफ में करके देख लेना, PRID, P से पहले, ठीक है, P से पहले O आता है 15, P के बाद 17, 15 प्लस 17, ठीक है, 15 15 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 15 30, ये आपका हो जाएगा 32। फिर R से पहले आपका आता है Q 17, और R के बाद 19, I से पहले 8, फिर 10, फिर D से पहले 3 प्लस 5, और E से पहले 4, और बाद में आपका 6 आता है। इन सभी का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इन सभी का सम करोगे आपको 104 मिल जाएगा।
जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो ये देखो वही पैटर्न आपका तीनों में कैसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देख तो SIT को 120 लिखा है, इसमें देखो इसमें क्या पैटर्न है। ये सारे क्वेश्चन कभी कभार पूछे गए हैं कुछ सालों में। तो SIT को 120 लिखा है, इसमें देखो पैटर्न क्या है, इसकी पोजीशन 19, इसकी 9, इसकी 20। अब देखो आप इनका सम करोगे 120 नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी आपका वोवल है ना, वोवल का स्क्वायर करके ऐड किया गया है, वोवल का स्क्वायर करके ऐड किया, जैसे 9 का स्क्वायर ऐड किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे ये आपका 19 + 81 + 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 20 100 और 100 और 1 120। इसमें इस तरीके से दिया गया। तो ऐसे ही आप बैंक को कर लोगे, BANK बैंक को आप करोगे, आप देखोगे बैंक में यहाँ पे 2 है और ये जो बीच में इसका स्क्वायर और N 14 + 11, तो ये 14 2 16, 16 और 11 कितना होता है, 16 और 11 आपका हो जाएगा 27, 27 और 1 आपका 28। तो इसका राइट आंसर क्या है 28 है। तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। मेंस को करोगे तो आप देखोगे 13 प्लस ये वोवल है 25 + 14 + 19, तो 13 और 14 कितना हो जाएगा 27, 27 और ये आपका 52, 52 और 11 आपका कितना होगा, मैंने गलत कर दिया क्या, 14 और 13 27, 25 25 50 52, 52 और 19 है, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं, 52 और 19, तो 52 और 19 आपका कितना हो जाएगा 18 आपका 70 होगा, 171 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पैटर्न भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पैटर्न क्या है। नेक्स्ट पैटर्न जो है सेल को 97 है, होम को आपको बताना है। अब ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया है, ठीक है। CELL को 97, काफ़ी अभी जो पैटर्न आ रहे होंगे ना आपके सारे ऊपर से जा रहे होंगे, कह रहे होंगे ऐसे पैटर्न भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन कभी आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। अभी तो ऐसे आए नहीं हैं जो अभी के रिसेंटली अभी एग्ज़ाम हुए थे, एक जो CGL का इससे पहले हुआ था उसमें नहीं आया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पैटर्न भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे इसकी पोजीशन 3 है, इसकी पोजीशन 5 है, इसकी पोजीशन 12 है और इसकी पोजीशन 12 है। अब देखो इसका सम करोगे 97 नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पैटर्न है क्या, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, फिर 12 को 4 से। तो इस तरीके से यानी कि जो भी इनकी पोजीशन है उससे पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 + 10 + 36 प्लस कितना, 12 चक्को 48, इसे आप करोगे तो ये 36 10 46, 46 और ये आपका कितना आ जाएगा 40 80 8 6 14, 94 + 3 97। तो इस तरीके से भी पैटर्न आ सकता है। तो ये देखो सेल को 97 लिखा है। इसी तरीके से हम होम को करेंगे, HOME। होम को आप देखोगे पोजीशन पहले 8 है, इसको 1 से, फिर 15 है, इसको 2 से, फिर आपका M 13 है, इसको 3 से, फिर आपका E 5 है, इसको 4 से, 8 + 30 + 39 + 20। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा 60 69 और आपका 20 80 89 हो गया और 8 आपका कितना हो गया 97। ये भी आपका 97 आ रहा है जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे पैटर्न भी आ सकते हैं, ठीक है, कभी कभार। अब इसे देखो फिंगर को, यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, FINGER। फिंगर को यहाँ पे लिखा गया है 31। अब देखो पोजीशन का हम सम करते हैं, तो पोजीशन का सम 6 9 14 7 5 18। तो आप देखोगे कितना आएगा पोजीशन का सम, आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15 15 14 28 28 29 29 और 7 आपका 36 36 और 5 आपका 41 41 और 51 और ये आपका कितना आ जाएगा, मैंने गलत कर दिया क्या कुछ, 18 और 5 कितना आएगा आपका 23 23 और 7 30 30 10 आपका 40 44 44 और 6 50 59 आ रहा। अब 59 से 31 हम नहीं जा सकते। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे आप देखो जो भी आपके कंसोनेंट हैं उनका सम करो, FNGR इनका सम करो। देखो 6 14 6 20 20 7 27 27 और 10 37 और 8 45। जो भी आपके कंसोनेंट थे, कंसोनेंट का सम आपका कितना आया 45 आया, ठीक है। उसके बाद आप जो वोवल्स हैं I और E 9 और 5 कितना 14 और इसमें से 14 माइनस करो,
तो आप देखोगे 5 में से 4 1, 4 में से 1 3, तो यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट का सम माइनस वॉवल्स का सम, तो तब आपको रिजल्ट मिला है। तो इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है। तो यही चीज़ आपको कहाँ करनी है, यही चीज़ आप इसके साथ करो, होल के साथ करो, WHOLE 23 8 12 इसका सम करना है। तो आप देखो 12 8 20, 20 20 40 43 आ जाएगा, और ये 15 और 5 20, 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। तो इसका राइट आंसर क्या है 23 है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो अब आपने अभी देखा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अभी जो ये लास्ट में क्वेश्चन कराए हैं ना मैंने सारे, ये सारे मतलब पैटर्न अच्छे पैटर्न है ताकि आपके माइंड में रहें, इसलिए मैंने करवाए हैं ये। लेकिन जो उससे ऊपर के पैटर्न है वो सारे पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वही पूछे जाएंगे। देखो एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा होता है, जो अभी हम अगर 1-2 साल की बात करें, ऐसे टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी ये पैटर्न आपके एसएससी ने पूछे हैं, कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं। जैसे एसएससी के सीजीएल में नहीं पूछे गए हैं तो और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन पैटर्न को आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो ये आप देख सकते हो ऐसे पैटर्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न क्या है, आप देखोगे डिजिटल DIGITAL, डिजिटल को यहाँ पे लिखा गया है 53, पोजीशन का सम करोगे 4 9 7 9 21 12, तो आप देखो कितना आएगा, पोजीशन का सम करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9 9 18, 18 4 22, 22 और 7 आपका 29, 29 और 1 30, 30 20 50, 50 और 12 62, 62 मिला। अब मुझे तो 53 चाहिए, कितना माइनस करना है, मुझे यहाँ से माइनस करना है 7 2 9, 9 माइनस करूँगा तब 53 मिलेगा। अब ये 9 कहाँ से आया, ये जो 9 है ना, ये 9 है, इसमें जो बीच में नंबर आ रहा है ये माइनस किया हुआ है, ठीक है। पैटर्न देखो ये है 53। अब देखो अभी तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा आपको थोड़ी ना पता है कि ये 9 बीच वाला है, ठीक है। अगर आपने पहले पैटर्न किया होगा तो आपके माइंड में आ सकता है कि ये भी हो सकता है करके, इसलिए पहले आपको ये सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 फिक्स नंबर भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला था, ज़्यादातर वही होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे पैटर्न में क्या है, बीच वाला माइनस किया हुआ है। इसी तरीके से आप जर्नी को करोगे, इमेजिन को करोगे, मैं रूटीन को करके यहाँ पे बता रहा हूँ। ROUTINE, यहाँ पे देखो क्या है 18 15 21 20 और ये आपका 9 14 5, सभी का सम करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा, यहाँ पे 20 20 40 40 और ये आपका 50 58 58 और 10 आपका कितना हो जाएगा 68 68 और 5 63 1 64 64 और आपका 9 कितना होगा 73 5 78 78 और 10 88 88 और 4 आपका कितना होगा यहाँ पे 88 और 14, ठीक है, कहीं पे गलत तो नहीं गया, फिर से कर लेते हैं। 14 5 19 19 और 9 1 20 28 28 और 20 आपका 48 48 और 20 आपका कितना हो गया यहाँ पे 40 48 और 20 48 और 20 ऐड करना था हमें, तो ये आपका हो गया 69 69 हो गया 1 और 18 5 23 15, तो ये यहाँ पे आपका आ जा रहा है 102 102 आ रहा है। और इसमें से हमने बीच वाला माइनस करना है, बीच वाला माइनस करेंगे 20 20 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। वैसे हमें पता भी था कि बीच वाला माइनस करना है, तो इसे हमें ऐड ही नहीं करना चाहिए था, हमें पहले इन्हीं को जोड़ना चाहिए था। जैसे हम यहीं से जोड़ लेते कि हम 14 5 19 19 और 9 कितना हो गया आपका 19 1 20 28 28 1 28 और 20 आपका हो जाएगा 48 49 49 और 10 59 59 और 10 69 69 में आपका 8 जोड़ा आपका 77 77 और 5 आपका कितना आ जाता 82। सीधे हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, तो यहाँ पे इसका आंसर 82 आएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे, अभी इसका कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट और आएगा, वो आसान सा पार्ट है, ठीक है। तो अभी इतने सारे मैंने आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करवा दिए, और जो ये लास्ट में अभी क्वेश्चन करवाए हैं इन्हें आपको ज़रूर देखना है, और आपको सारे क्वेश्चन जो भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन
लेटेस्ट आपका 3-4 सालों में पैटर्न पूछे गए वो मैंने सारे आपको करवाए हैं। अभी एक पार्ट और आएगा, वो आसान है, और फिर कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देखना, पैटर्न को जरूर ध्यान में रखना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।